हाय, मैं पूजा श्रीराम बिजारनिया और मैं ऑर्गन डोनर हूँ मेरे पिताजी के लिए जिनका नाम है श्रीराम बिजारनिया। एक्चुअली उन्हें 2015 में लिवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ था और काफ़ी ट्रीटमेंट 2 साल ट्रीटमेंट चलने के बाद पता चला, डॉक्टर्स ने कहा कि फिर भी लिवर में कुछ सुधार नहीं आ रहा है और ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा है। इसीलिए हमें लिवर ट्रांसप्लांट फाइनली करना पड़ा। हमारी फैमिली के लिए लिवर ट्रांसप्लांट हमने पहली बार ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सुना था। उसके पहले हमें पता ही नहीं था कि लिवर भी ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि ये एक सिंगल ऑर्गन होता है, किडनीज़ जैसे नहीं होते कि 2 किडनीज़ हैं। बट देन हमें डॉक्टर ने सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने हमें एजुकेट किया इस बारे में और तब पता चला। एंड देन फाइनली मेरे काफ़ी सारे टेस्ट्स हुए, हेड टू टो, सर से लेके पैर तक, और फिर उससे पता चला कितना कंपैटिबल मेरा लिवर है मेरे डैड के लिए। एंड देन फाइनली मैं एलिजिबल थी। मेरा 55% ऑफ माय लिवर मैंने मेरे पिताजी को डोनेट किया। इस बीच नो डाउट सोसाइटी ने बहुत सारे सवाल उठाए। मेरी फैमिली को कहा कि आप अपने बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, लिवर डोनेट करने के बाद वो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगी। ये सबसे बड़ा एक मिथ या एक गलत सोच है लोगों की। उन्होंने कहा, हमारे ही रिलेटिव्स ने इनफैक्ट कहा कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो अपनी बेटी के साथ, मौत के कुएं में आप क्यों धकेल रहे हो। किसी ने कहा कि लिवर डोनेट करने के बाद प्रेगनेंसी का इशू हो जाएगा, कैसे हो पाएगा ये सब। बट ये सिर्फ एक अंधश्रद्धा, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मेडिसिन, हमारी साइंस इतने आगे बढ़ चुकी है ऑलरेडी कि ऑफ कोर्स सारा बैकग्राउंड सोचने के बाद ही ऐसे ट्रांसप्लांट्स किए जाते हैं इस दुनिया में। सी अभी मैं फिट एंड फाइन हूँ, अराउंड 7 इयर्स हो गए। 2017 में हमारी सर्जरी हुई थी। मैं एकदम फिट हूँ, मैं एक नेशनल राइफल शूटर हूँ एंड मैं जॉब कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। और मेरे पिताजी भी एक बहुत ही फिट और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। इनफैक्ट ये ट्रांसप्लांट के पहले जैसे उनकी लाइफ थी जब वो बीमार थे और अब, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये देख के हमें बहुत खुशी होती है और हम बहुत लकी महसूस करते हैं, हमें ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सराउंडिंग, ऐसे डॉक्टर्स और ये टेक्नोलॉजी मिली कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। और ये सारी चीज़ एक ही वजह से पॉसिबल हो पाई क्योंकि हमें सही वक्त पे अवेयरनेस मिल चुकी थी। हमें डॉक्टर्स ने बताया था कि अगर लिवर ख़राब है तो आपको ऐसे ऐसे करना है जिससे लिवर ट्रांसप्लांट हो पाएगा और मेरे डैड की लाइफ बच पाएगी। क्योंकि डॉक्टर्स ने लिटरली कहा था कि कोई और ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल का, यही एक ऑप्शन है। और हमने बिना सोचे समझे हमने ये स्टेप लिया क्योंकि उस वक्त सबसे ज़रूरी हमें वही लगा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कोई भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं है सर्जरी के बाद के। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हर कोई आगे बढ़ के ऑर्गन डोनेट करे, सिर्फ लिवर ही नहीं। इनफैक्ट साइंस में इतना कुछ है कि आप एक इंसान लगभग 8 लोगों की ज़िंदगियां बचा सकता है। आजकल तो स्किन टिश्यू ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं, आप वो भी डोनेट कर सकते हो, आइज़ डोनेट कर सकते हो, किडनी डोनेट कर सकते हो, कितना कुछ है। आप सोचो कि कल को आप रहो ना रहो इस दुनिया में, पर आपके पुर्जे किसी ना किसी तरीके से ज़िंदा है इस दुनिया में और उन्होंने एक नई ज़िंदगी दूसरे लोगों को दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ के आप खुद को रजिस्टर कीजिए और ऑर्गन डोनेट करने के लिए आप खुद भी अवेयर रहिए, दूसरों में भी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। जैसे हमारी मिनिस्ट्री कर रही है इस वक्त, 1 से 15 अगस्त तक हमारा ऑर्गन डोनेशन कैंप था। अवेयरनेस काफ़ी अच्छे लेवल पे स्प्रेड हुई। जो ऑर्गन डोनर्स और रेसिपिएंट्स थे उनको फेलिसिटेट किया गया, उनका सत्कार किया गया। हम सभी को बहुत बढ़ावा मिला ऐसे इवेंट को अटेंड करके। सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगी कि जब हमें पता चला था कि ये बहुत ही कॉस्टली होने वाला है ये सर्जरी, तो यूजुअली मैंने हमारे आसपास के लोगों को भी देखा है, हमारे साथ ही हॉस्पिटल में और भी लोग थे, तो उनके केसेस जब हमने सुने, उन्हें डॉक्टर ने जब कहा कि ये इतना एक्सपेंसिव होने वाला है एंड ऑल,
तो उन्हें लगा कि इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो सॉरी हम सर्जरी नहीं करा पाएंगे। और इस वजह से उन्होंने अपने लव्ड वंस को, अपने करीबी जो पेशेंट है उनको खो दिया। लेकिन जब हमें ये चीज़ बताई गई, हमने हमने सोचा कि वो तो ऑप्शन ही नहीं है हमें, कि हम ना करें या हम खो बैठे हमारे इतने हेड ऑफ द फैमिली को, क्योंकि हम छोटे थे। आई वाज जस्ट 22 23 दैट टाइम। सो हमने रिसर्च शुरू की और हमने बहुत सारे NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रस्ट्स होते हैं, हमें ऐसे लगता है वो कोई काम नहीं करता है, वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अच्छे ट्रस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, टाटा ट्रस्ट है, और भी बहुत सारे हैं। और आखिरकार अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी हर जगह से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, सो बूंद बूंद से घट भरता है। तो उसी हिसाब से हमें भी पॉसिबल हुआ, हमें भी हम भी फाइनेंसेस इकट्ठा कर पाए, क्योंकि हमारे सेविंग्स ऑलरेडी सब कुछ इन्वेस्ट हो चुकी थी। सो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत हेल्प करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे और आप गिव अप कर दोगे। तो आपको बस कोशिश करनी है। आपको जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से आप मिल पाओ, वहाँ जा पाओ, आप अपने रिपोर्ट्स दिखाओगे, आप सारे पेपर्स दिखाओगे, आपको हॉस्पिटल लेटर लिख के देंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, जो आप ट्रस्ट में जाके दोगे। और उस हिसाब से आपको आप जो भी जहाँ पे जाके आपका केस, जेन्युइन केस है, आप प्रेजेंट करोगे, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो यस, आप प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, आप बेस्ट पॉसिबल वेज ढूंढिए। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं फंडिंग्स के। सो जब मेरे पिताजी को पता चला कि उनका ट्रांसप्लांट होने वाला है और ऑर्गन कौन डोनेट करेगा, सो फर्स्टली मेरे मॉम ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। हमारे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे डोनेट करना है, आप तुम मेरी बेटियां हो, मैं तुमसे हम ये नहीं करवा सकते हैं। मेरे डैड भी इस चीज़ को लेके थोड़े ऑफेंसिव थे। पर ऐसा था कि विदाउट अ डाउट हम बेटियों ने वो आर्ग्यूमेंट जीता। और हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हम जितने यंग हो उतना उनके लिए बेहतर है, लिवर उतनी ज़्यादा हेल्दी रह पाएगी। एंड स्टिल, जैसे मैंने कहा, सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी की सोच हमारे पेरेंट्स तक आई भी थी, उनके भी डबल थॉट्स आ गए थे। बट उस वक्त तक पापा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। पापा को नहीं समझ आता था कि मेरे आसपास कौन है कौन नहीं। वो हेल्यूसिनेशंस में रहते थे, वो किसी को पहचान नहीं पाते थे। बट जब फाइनली हुआ सब कुछ, मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद फिर भी कुछ दिनों तक पापा जब ICU में थे एंड रिकवरी मोड में थे। फिर जब फाइनली वो घर आए, उन्होंने जब पहली बार उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैंने उन्हें लिवर दिया है, और जब मॉम ने कहा कि देखो पूजा आई है, उसने आपको लिवर दिया है, तब मुझे वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा। पापा की आँखों में जो स्पार्क था, और पापा की आँखें थोड़ी नम थी और स्माइल थी, और वो देख के मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ था। और उस मोमेंट के बाद से, पहले से हमारा बॉन्ड अच्छा रहा है, पर उस मोमेंट के बाद से जैसे सब कुछ और ज़्यादा बेहतर हो गया। पापा और मेरा बॉन्ड और ज़्यादा अच्छा हो गया। वो मेरी ज़्यादा फ़िक्र करने लग गए, और ऑटोमैटिकली वो वार्मथ हमारे रिलेशनशिप में और ज़्यादा हो गई। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो क्रिएट हुआ। और पापा की हेल्थ इतनी अच्छी हो गई कि मेरे पास बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर्स भी है। जब हम खुद देखते हैं कभी-कभी, तो हम शॉक हो जाते हैं कि इतना ह्यूज डिफरेंस। मतलब मेरे डैड एक बिजनेसमैन है, ही इज़ इनटू कंस्ट्रक्शंस। सो उनका साइट पे जाना, सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होता है। पर पापा बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स अभी भी डॉक्टर्स के पास हम रेगुलर विजिट्स करते हैं 3-3 महीने में। पहले 1-1 महीने में था, अब 3-3 महीने में हम जाते हैं। मेडिसिन्स उनकी चल रही है। जब मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप अच्छे से रखोगे, तो नो डाउट आपकी नॉर्मल लाइफ और ज़्यादा अच्छी रहेगी और ज़्यादा हेल्दी रहेगी। जिस तरह आपको अपने डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा रखना है। वो जैसे आपको ट्रीटमेंट कहेंगे, आपको अच्छे से वो फॉलो करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एक डॉक्टर के पास गए और उन्होंने आपको कहा ट्रांसप्लांट करना है,
सो मैं ये कहना चाहूँगी कि उससे बेटर होगा आप 2-3 ओपिनियंस और लो। बेस्ट इंडिया में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अलग-अलग स्टेट्स में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो आप 2-3 डॉक्टर्स के पास जाके आप उनसे ओपिनियंस लो, रिपोर्ट्स दिखाओ और जब सभी लोगों का सेम एडवाइस है, अगर सच में आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो आप डेफ़िनेटली निश्चिंत होके आप ट्रांसप्लांट करवाइए। आई एम वेरी श्योर आपकी लाइफ़ पहले से काफ़ी बेहतर होगी एंड यू विल बी थँकफुल टू गॉड अँड टू युअर डॉक्टर्स. अवयवदान हे केवळ वैद्यकीय कार्य नाही. ही एक माणुसकीची चळवळ आहे. पुढे या आणि अवयवदान करा. जय हिंद.